व्यंजना के भेद। भेद, लक्षण, पहचान चिन्ह और परिभाषा एवं उदाहरण। फर्स्ट है शाब्दी व्यंजना। अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग। जहाँ अनेकार्थ शब्दों का प्रयोग हो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अनेकार्थी शब्द के अर्थ का निश्चय 14 आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर किया जाता है। सहयोग, असहयोग, सहचार, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य, सन्निध्य, वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति, समर्थ, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और काकु स्वर विकार। शाब्दी व्यंजना के दो भेद हैं, अभिधामूला एवं लक्षणामूला। फर्स्ट, अभिधामूला शाब्दी व्यंजना। अभिधात्मक शब्द पर आश्रित निर्भर। अभिधात्मक शब्द पर आश्रित निर्भर शाब्दिक व्यंजना अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना कहलाती है। उदाहरण, चिरजीवो जोरी जुरे क्या क्यों न सनहेव गंभीर को घटी ए वृषण भानुजा वे हलधर के वीर। बिहारी दास के यह लाइनें हैं। बिहारी के इस दोहे का अभिधेय अर्थ है, राधा कृष्ण की यह जोड़ी चिरजीवी हो, इसका गहरा प्रेम क्यों न जुड़े, दोनों में कौन किससे घटकर है। ये वृषणभानुजा या वृषण भानुजा प्लस वृषण प्लस भानु की जाया बेटी राधा है और वे हलधर बलराम के वीर भाई यानी कृष्ण, किंतु वृषणभानुजा एवं हलधर के वीर शब्द अनेकार्थ हैं, अतः इससे दूसरा और तीसरा अर्थ भी ध्वनित होता है। दूसरे अर्थ में ये सिरबर्स प्लस अनुजा बैल की बहन यानी गाया और वे हलधर बैल के वीर यानी साढ़ हैं। तीसरे अर्थ में वृष राशि में उत्पन्न है और वे शेषनाग के अवतार हैं। इस दोहे में वृष भनुजा के स्थान पर राधा और हलधर के स्थान पर बलराम शब्द का प्रयोग दिया जाए तो यह व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाएगा। भेद, लक्षण, पहचान चिन्ह और परिभाषा एवं उदाहरण। सेकंड है लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना लाक्षणिक शब्द पर आश्रित निर्भर। लक्षणार्थिक शब्द पर आश्रित व्यंजना लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना कहलाती है। उदाहरण, फली सकल मन कामना लुट्यो अगणित चैन आजू अंचे हरि रूप राखी भयो प्रफुल्लित नैन। इस उदाहरण में लक्षणा के फली का अर्थ है पूर्ण हुई, लुटियों का अर्थ प्राप्त किया और आचे का अर्थ है देखा, किंतु व्यंजना से संपूर्ण पद पर व्यंग्यार्थ है प्रीतम देश के दर्शन से अत्यधिक आनंद प्राप्त किया। सेकंड, आर्थी व्यंजना एकार्थ शब्द का प्रयोग। जहाँ एकार्थ शब्द का प्रयोग हो वहाँ अर्थी व्यंजना होता है। एकार्थ शब्दों के अर्थ का निश्चित 10 आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर किया जाता है। वाक्ता कहने वाला, बौद्ध सुनने वाला, काकु स्वर विकार, वाक्य वाच्य, अन्य संदिग्ध या कहने वाले, सुनने के अलावा किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी, प्रकरण, प्रसंग, देश, काल या चेष्टा। उदाहरण, काकू का उदाहरण, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम्ही उचित तप मोह कहाँ भोगूं। तुलसीदास की लाइनें हैं। सीता राम से कहती हैं, मैं सुकुमारी हूँ और आप बन जाने के योग्य हैं, आपके लिए तप का रास्ता उचित है और मुझे भोग के रास्ते पर चलने को कह रहे हैं। यहाँ सीता के कहने के विशेष प्रकार यानी स्वर विकार काकू के कारण यह ध्वनित हो रहा है कि मैं ही सुकुमारी नहीं हूँ, आप भी सुकुमार हैं। आप बन जाने के योग्य हैं तो मैं भी बन जाने के योग्य हूँ। मैं राजकुमारी हूँ तो आप भी राजकुमार हैं, तब मेरा भी बन जाना उचित है। चूँकि इसमें प्रयुक्त सभी शब्द समार्थक हैं इसीलिए आर्थिक व्यंजना है। अन्य संदिग्ध का उदाहरण, एक लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, उससे मिलने को व्याकुल है पर उसे कोई खबर भी नहीं भिजवा सकती। अचानक एक दिन वह लड़का दिख गया पर उस समय लड़की की सखी मौजूद थी। लड़की ने होशियारी के साथ अपने सखियों से कहा, क्या आप बताऊं सखी, दिन भर काम में जुटी रहती हूँ, सिर्फ शाम को थोड़ी फुर्सत मिलती है तब कहीं नदी किनारे पानी लेने जाती हूँ, पर उस समय कोई चिड़िया का पूत भी नहीं होता, क्या करूँ, लाचार हूँ। इस साधारण वाक्य का अर्थ उस लड़के के नज़दीक रहने अन्य संदिग्ध से यह हो जाता है कि तुम शाम को नदी किनारे मिलो। चेष्टा का उदाहरण, कोटि मनोज लजा बन हरे हारे, सुमुखी कहूँ को अहिक तुम्हारे, सुनि सनेम है
मंजुल बानी सुकुचि सिया मन महे मुस्कानी। तुलसीदास की बात लाइनें हैं। तो तुलसीदास के इस चौपाई का मुख्यार्थ है वनवास के समय राम सीता और लक्ष्मण के दिव्य रूप को देखकर वन की स्त्रियों में सीता से राम की और संकेत का परिचय पूछा तो उसकी स्निग्ध भोली वाणी सुनकर सीता ने संकोच के साथ मुस्कुरा दिया। किंतु इस चौपाई को व्यंग्यार्थ सीता ने कुछ बोलकर उसके वन के स्त्रियों के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, पर उनकी संकोच भरी मुस्कान ने बता दिया कि ये मेरे पति हैं। चूंकि इस चौपाई में प्रयुक्त सभी शब्द एक अर्थ हैं, इसीलिए इसमें आर्थी व्यंजना है। आर्थी व्यंजना का आधार आंगिक चेष्टा या संकोच भरी मुस्कान है। व्यंजना का अर्थ या व्यंजना का महत्व।